हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज Hyundai की एक्स्टर है हमारे साथ और रात है हमारे साथ। तो आज आपको इस एक्स्टर का देंगे नाइट ड्राइव रिव्यू। अब आप में से काफ़ी सारे लोग शायद कमेंट करें कि हमेशा मैं टॉप एंड वेरिएंट का एक नाइट ड्राइव रिव्यू देता हूं आपको, तो आज ये मिड वेरिएंट का क्यों दे रहा हूँ। पहली बात है दोस्तों अवेलेबिलिटी। आज जो गाड़ी मेरे पास अवेलेबल है अब आपको उसी का रिव्यू दूंगा। दूसरी बात ये कि लाइटिंग सेटअप के अंदर कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं हैं ये और इसके ऊपर के वेरिएंट्स में। हल्के फुल्के फ़र्क हैं, वो मैं आपको मेंशन करके बता दूंगा, बट जो मेन लाइट्स होती हैं रात में जो काम आती हैं हेडलाइट्स, वो एग्जैक्टली सेम है। और एक्सटीरियर लाइटिंग सेटअप पूरा एग्जैक्टली सेम रखा गया है ये वेरिएंट और इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नाइट ड्राइव रिव्यू को अपने टिपिकल वे में। एक्सटीरियर लाइटिंग दिखाते हैं, इंटीरियर एम्बियंस दिखाते हैं और फिर छोटी सी ड्राइव देके आपको लेके चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं Hyundai एक्स्टर का फुल लाइटिंग सेटअप और इस गाड़ी को निकल जाने देते हैं पहले, और फिर आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट DRLs आपको देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर चलें तो ये आपके हेडलैम्प्स जैसे ही ऑन होते हैं तो आपके DRLs हो जाते हैं डिम। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे तो जैसे ही आप इंडिकेटर जलाते हैं आप देख रहे होंगे यहाँ का DRL ऑन है, वेरस यहाँ का DRL ऑफ है। अब जब हेडलाइट हम ऑन कर देते हैं तो आप देखेंगे डिम वाले फेज में आपको सारी चीज़ें ऑन देखने को मिलती हैं। अब इन्हीं प्रोजेक्टर्स के अंदर आपको हाई बीम लो बीम दी गई है जो कि डुअल फंक्शन करते हैं ये प्रोजेक्टर्स। और ओवरऑल फ्रंट लाइटिंग सेटअप का थ्रो कैसा है वो अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। यहाँ आप देखेंगे तो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है जो कि अगेन LEDs के अंदर है। अब आपको लेके चलते हैं रेयर की तरफ। पहले सभी लाइटें कर देते हैं बंद और ये आपको देखने को मिल रहा है फुल लाइटिंग सेटअप ऑफ होने के बाद। अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप देख रहे हैं वो है ब्रेकिंग। इसके बाद आपकी पार्किंग ऑन हो चुकी है और नंबर प्लेट लाइट्स आपकी अगेन हैलोजन के अंदर दी गई हैं। अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये हैं आपके हज़ार्ड लैम्प्स और इसके बाद लास्ट लाइटिंग रह गई है इस गाड़ी की जो कि है रिवर्स लैम्प। वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल क्लोज लुक दूं तो काफ़ी अच्छी लगती है और यहाँ पे भी वही एच शेप फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं हेडलैम्प्स की थ्रो रिस्पांस और क्या ओवरऑल थ्रो है इनकी। तो सबसे पहली चीज़ ऑन हो चुकी है जो कि है आपके DRLs। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ऑन कर देते हैं, ये है आपकी हेडलाइट्स की लो बीम। अब आपको इस टाइम ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पे पिच डार्कनेस है, बट उतनी ज़्यादा थ्रो इसकी नहीं है। ओवरऑल ठीक ठाक है, काम आपका निकल जाता है। हाई बीम की बात करते हैं तो दोस्तों हाई बीम में डेफिनेटली यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी जा सकती थी। हाई बीम उतनी स्ट्रॉन्ग इस गाड़ी की तो नहीं है। ऑल दो बीम एडजस्टमेंट के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएं तो उस बारे में मैं अभी नहीं कह पाऊँगा। वाइड एंगल में अगर आप देखना चाहें तो मैक्सिमम लाइट्स यही हैं इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में, और सारी लाइट्स इस टाइम मैंने ऑन कर रखी हैं। अब सेम चीज़ आपको दिखाते हैं बट अंदर से। एक बार मिरर को कर देते हैं क्लोज और लाइट्स को कर देते हैं ऑफ। तो इस टाइम अगर आप देखेंगे तो सारी लाइट्स ऑफ हैं और आपको इंटीरियर भी दिख रहा है और आपको आगे की काली सड़क भी दिख रही है। तो एक एक करके लाइटें जलाते हैं। सबसे पहले आपके ऑन हो गए हैं DRLs जो कि कितना दिख रहे हैं मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ठीक ठाक यहाँ पे दिख रहे हैं। कैमरा उतना ज़्यादा जस्टिस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट लाइट की तरफ चलें तो लो बीम दिखा देते हैं। तो लो बीम में आपको आगे जो बंदा जा रहा है वो भी शायद दिखाई दे रहा हो, और इतना काम काफ़ी है एक लो बीम हेडलाइट का जो कि हैलोजन्स में है। इसके अलावा ये आप देखेंगे तो हाई बीम लो बीम का डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं, और इवन स्पीडोमीटर में आप देख सकते हैं कि मैं हाई बीम लो बीम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अब हाई बीम कर दिए और इंडिकेटर्स वैसे तो जलाने नहीं चाहिए बट स्टिल जला दिए कि कुछ भी ऐड होता हो तो वो आप देख सकें और समझ सकें। ये है इसका फुल सेटअप जो कि ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है इंटीरियर एम्बियंस आपको दिखाने की कि क्या कुछ चीज़ें इंटीरियर में यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले
जैसे ही डोर ओपन होता है तो आप देखेंगे पूरे केबिन की 3 लाइट्स हैं वो तीनों ऑन हो चुकी हैं। और अब बैठ जाते हैं अंदर। वाइड एंगल पे शायद उतना ज़्यादा जस्टिस आपको ना देखने को मिले, बट अगर वाइड एंगल नहीं करूँगा तो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे है। अब एक बार मिरर्स वगैरह करते हैं क्लोज, ताकि ऑडियो में आपको कोई इशू ना मिले। और जैसे ही आप हेडलैम्प जलाते हैं तो यहाँ पे एक तो आपके बैकलाइट स्विचेस ऑन हो जाते हैं और उसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि आपका स्पीडोमीटर और म्यूज़िक सिस्टम भी हो जाता है डिम। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जो कि डिमिंग के साथ आती हैं। यहाँ आप देखेंगे तो स्टीयरिंग के कंट्रोल्स, उसके साथ एसी के कंट्रोल्स, उसके साथ आपको म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स, सभी चीज़ें मिलेंगी। और राइट साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल हेडलैम्प लेवलर वाला जो बटन है वो, बट डोर की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। अब ऑन कर देते हैं और डिटेल में आपको सभी चीज़ें दिखा देते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेवलर इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे कम से कम ड्राइवर पावर विंडो इल्यूमिनेटेड होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अब आ गए अंदर, डोर करते हैं बंद और केबिन लाइट कर देते हैं ऑन, ताकि आपको क्लियर जस्टिस मिल पाए। दोनों ही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड है। यहाँ आप देखेंगे तो आपका म्यूज़िक सिस्टम ठीक ठाक इल्यूमिनेटेड है और इसके कंट्रोल्स इल्यूमिनेट होते हैं हेडलाइट के साथ। ऑटो एसी के कंट्रोल्स इल्यूमिनेट होते हैं हेडलाइट के साथ। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो लाइट्स हैं ये ब्राइट हो जाती हैं जैसे ही आप हेडलैम्प्स ऑन करते हैं, और उसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। यहाँ देखेंगे तो ग्लव बॉक्स के अंदर यहाँ से तो लाइट पहुँच जाती है, बट कोई स्पेसिफिक लाइट नहीं दी गई है, जो कि होती तो अच्छी बात थी। उसके अलावा स्पीडोमीटर में आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं इस टाइम आपको कौन सा थीम देखने को मिल रहा है। क्लस्टर में जाते हैं तो यहाँ पे क्लस्टर थीम में 3 ऑप्शन है, जो कि इस टाइम बी पे है। ए पे आपको ब्लू हो जाएगा और सी पे आपको ग्रीन हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों कुछ और ऑप्शंस हैं यहाँ पे लाइट से रिलेटेड। तो लाइट्स में क्या है, एक तो इल्यूमिनेशन है जो कि आप देखेंगे कम ज़्यादा हो जाता है और आप इसे लाइकिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं तो 1 टच टर्न इंडिकेटर, कितने फ्लैशेस चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और हेडलाइट टाइम आउट आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इंटीरियर एम्बियंस में जो देखने वाली हैं। और उसके अलावा अब डोर ओपन करते हैं और पीछे लेके चलते हैं आपको। फ्रंट में 2 केबिन लैंप है और यहाँ पे कोई मिरर के साथ स्पेसिफिक लाइट नहीं दी गई है, वेयर एज यहाँ पे भी कोई लाइट नहीं है और ना ही मिरर है। केबिन आपको देखना हो तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और रेयर की बात करें तो आप देखेंगे कि रेयर में आपको स्पेसिफिक केबिन लैंप देखने को मिल रहा है और नीचे आपको कोई खास इल्यूमिनेशन या खास एडजस्टमेंट भी नहीं मिलती है। यहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी। और यहाँ आप देखेंगे तो फुल केबिन एम्बियंस कुछ ऐसी दिखती है। अब एक बार आपको पैसेंजर साइड से भी दिखा देता हूँ कि क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जिससे आपको प्रॉपर जस्टिस मिल पाए इस एक्स्टर के नाइट एम्बियंस की। तो ये कुछ फ़र्क है। ऊंचे वेरिएंट में आपको एक तो स्लाइट फुटवेल लाइटिंग देखने को मिल जाती है, सेम जो मैंने आपको नियोस में दिखाई थी। और एक एडिशनल चीज़, अपना ये जो बूट है इसके अंदर आपको कोई लाइट नहीं मिलती है इस वेरिएंट में, वेयर एज अगर ऊंचे वेरिएंट्स की तरफ जाएंगे तो बूट में भी लाइट देखने को मिल जाएगी। चलिए बूट को करते हैं बंद और अब आपको लेके चलते हैं एक शॉर्ट ड्राइव की तरफ, जहाँ पे करेंगे बाकी चीज़ों की बात। तो दोस्तों अब आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, अब बारी है ड्राइव करने की। केबिन लाइट्स वगैरह अभी ऑफ कर देंगे और एम्बियंस वगैरह तो आप नोट कर ही सकते हैं। केबिन लाइट्स ऑफ, ये कुछ एम्बियंस है, हेडलाइट्स ऑन है और डी पे गाड़ी को डाल दिया मैंने
हज़ार्ड लाइट्स करते हैं बंद। स्पेसिफिकली आया हूँ इस रोड पे, थोड़ा सा क्लोज लुक में अगर आप देखेंगे या ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और यहाँ पे जो चीज़ काम कर रही है वो है सिर्फ इस गाड़ी की हेडलाइट्स। तो कैसी हैं, क्या रिस्पॉन्स है? वैसे तो थ्रो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई ही दी है, पर स्टिल जो रोड पे रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ओवरऑल अगर बात करूँ तो मेरे को बहुत बड़ी शिकायत यहाँ पे नहीं लगी। ऑल दो फॉग लैम्प्स को यहाँ पे मैं ज़रूर मिस कर रहा हूँ, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाली जो लाइट है वो फॉग लैम्प्स ही प्रोवाइड कराते हैं, वो चीज़ यहाँ पे मेरे को देखने को नहीं मिल रही है। अब जैसे यहाँ पे बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स आ रही हैं, बीच बीच में नहीं है, तो इस चीज़ में अगर बात करें तो रिस्पॉन्स ठीक है, और हाई बीम और लो बीम का रिस्पॉन्स भी आई डोंट नो आपको कितना जस्टिस हो पा रहा है, बट इतना ख़राब नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। बीम एडजस्टमेंट की डेफिनेटली इस गाड़ी को ज़रूरत है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने बीम एडजस्ट करा के क्यों नहीं बनाया ये रिव्यू, तो दोस्तों गाड़ी मेरी नहीं है और बीम एडजस्ट मैं नहीं कराऊंगा। उसका रीज़न ये है कि जो ओनर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कराएंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि डेली गाड़ी उन्होंने ही चलानी है। उसके अलावा एम्बियंस में कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जो मैं यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँ या आपको बताना चाहूँ। सभी चीज़ें ठीक ठाक दिखती हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो लगता है ये स्पीडोमीटर। आपको कैसा लगता है ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और सबसे बड़ी कमी वर्डिक्ट में भी दोबारा बताऊंगा आपको, और अभी भी बता देता हूँ, तो डोर पे कोई भी बटन इल्यूमिनेटेड नहीं है, चाहे वो पावर विंडो का हो, चाहे वो लॉक अनलॉक के बटन हो। ये चीज़ें इल्यूमिनेटेड होना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, और ये चीज़ Hyundai ने यहाँ पे मिस कर दी है। चलिए अब यू टर्न ले लेते हैं और थोड़ी सी स्ट्रीट लाइट्स वाली जगह जाने की कोशिश करते हैं। बाकी केबिन लाइट ऑन करके एम्बियंस आप दोबारा नोट कर सकते हैं कि किस तरह की है। ऐसी कोई सेगमेंट नहीं है ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बियंस की हमें ज़रूरत हो, कोई एम्बियंट लाइट होनी चाहिए थी या कोई बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ होनी चाहिए थी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स गाड़ी फुलफ़िल कर दे, इतना ही काफ़ी है, और इतनी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। बाकी आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट है जो यहाँ पे Hyundai ने स्किप कर दिया है या मैंने स्किप कर दिया है, तो फिर आप वो चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड एंगल से भी आप देख सकते हैं, ये ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, और अब आपको रोड वगैरह सभी चीज़ें ईजीली और क्लियरली दिख पा रही होंगी। आप देखेंगे तो अभी भी मेरे DRLs ऑन है, और हेडलाइट्स का कितना सपोर्ट है, कितना रिस्पॉन्स है, ये चीज़ आप रोड पे ईजीली देख पा रहे होंगे। उसके अलावा हाई बीम और लो बीम का इफेक्ट भी आपके सामने है, और ये जो लोग आ रहे हैं इन्हें सिग्नल करने के लिए काफ़ी है जितनी हेडलाइट इसके अंदर दी गई है। और प्रोजेक्टर्स तो हमेशा रिफ्लेक्टर्स से बेहतर काम ही करते हैं, ऑल्दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उसके अलावा जो चीज़ मैं स्पेसिफिकली मेंशन करके आपको बता रहा था इतनी देर से, तो ये आप देख सकते हैं ड्राइवर डोर आपको बिल्कुल ही ब्लैक दिख रहा होगा इस टाइम। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ इल्यूमिनेटेड नहीं है, जो कि डेफिनेटली होनी चाहिए थी, क्योंकि इस टाइम मेरे को नहीं पता और मैं गाड़ी को अनलॉक करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी सी परेशानी बन जाती है। बाकी स्टीयरिंग आपके सामने है, और म्यूज़िक सिस्टम, AC, अपना गियर नॉब, सभी चीज़ें आपके सामने हैं। और ऐसे रॉन्ग साइड आने वालों से तो प्लीज़ बच के रहा करिए, दिन हो या रात, ये लोग बिल्कुल नहीं सुधरते हैं और बिल्कुल नहीं मानते हैं। बाकी अब आ गई हैं स्ट्रीट लाइट्स, तो स्ट्रीट लाइट्स में भी एक पर्सपेक्टिव आपको दे देते हैं इसकी लाइट्स का। तो ये जो येलोनेस आप देख रहे हैं रोड पे, ये आपको डेफिनेटली फील हो रही होगी, और लाइट एकदम मैंने कर दी है बंद। आपको स्पीडोमीटर वगैरह ब्राइट दिखाई दे रहा होगा अभी। तो अब अगर आप रोड पे नोट करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों फ़र्क तो पता चलता है, और ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और ना बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। बीच में Hyundai ने इन्हें कहीं सेटल करा है, और मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। आप अपना काम डेफिनेटली इससे निकाल सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको थ्रो लगती है कम, तो आफ्टर मार्केट ऑप्शंस में जाके LED अगर अपग्रेड कर देंगे तो मेरे हिसाब से रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल सकता है। अब एक लास्ट चीज़, अपना IRVM, ये दोस्तों किसी भी वेरिएंट में अपना ऑटो डिमिंग नहीं आता है। इस सेगमेंट से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा, बट Hyundai है इसीलिए थोड़ी सी फीचर्स की इच्छा बनी रहती है, बट इसका साइज़ और डिमिंग फंक्शन वगैरह
सभी चीज़ें ठीक ठाक हैं, कोई ख़ास दिक्कत परेशानी यहाँ पे मेरे को इस गाड़ी के साथ नहीं लगी है। चलिए चलते हैं वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने इस Hyundai एक्स्टर का नाइट ड्राइव रिव्यू। अब आपको दे देता हूँ वर्डिक्ट और बता देता हूँ थोड़ी सी मेरे को क्या नोटिंग्स फील हुई, क्या थॉट्स हैं मेरी इस गाड़ी के लाइटिंग सेटअप को लेके। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की। तो हेडलाइट्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर कंपटीशन को देखें, ठीक है। बाकी बीम वगैरह एडजस्ट करा के मेरे को लगता है कि और बेहतर हो सकती है, पर स्टिल जो गाड़ी हमारे साथ है हम उसकी बात करते हैं तो ठीक ठीक लाइट्स हैं, ना ज़्यादा बुरी बोलूँगा और ना ज़्यादा अच्छी बोलूँगा। फॉग लाइट्स होती तो ये चीज़ इम्प्रोवाइज़ हो जाती। DRLs वगैरह एप्ट हैं, कोई कमी कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है। टेल लाइट्स की तरफ आते हैं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को तो नहीं लगी, आपको लगी तो आप बता सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इंटीरियर में। तो दोस्तों चाहे वेरिएंट वाइज देखूं चाहे कैसे भी देखूं, डोर पे जो इल्यूमिनेटेड लाइट्स नहीं है, स्पेसिफिकली पावर विंडो की और लॉक अनलॉक की, ये चीज़ होना मेरे हिसाब से ज़रूरी था। आपकी क्या थॉट्स हैं आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। ग्लव बॉक्स में लाइट नहीं है, वो चीज़ मैनेज करी जा सकती है, और बूट में तो टॉप वेरिएंट में लाइट आती ही आती है, तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो मेजर कमी की अगर बात करते हैं तो डोर पैनल पे इल्यूमिनेटेड स्विचेस का ना होना मेरे लिए तो एक बड़ी कमी है। बाकी आप अपने थॉट्स ज़रूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों आपको कैसी लगी एक्स्टर का नाइट रिव्यू, कैसी लगी एक्स्टर, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।